डियर व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सृजनशील विधायक संकल्पना, जो आपने पीछे के एपिसोड में देखा होगा। तो क्या है सृजनशील विधायक संकल्पना? क्या हमें ज्ञात है जो भी संकल्पना इच्छा हमारे भीतर पलती रहती है वह अंततः क्या चाहता है? हर कोई धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के पीछे भाग रहा है। आखिर क्यों? अच्छी सेहत, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, अच्छा परिवार सबको चाहिए। क्यों? इस दुनिया में जो भी क्रिया मानव द्वारा किया जा रहा है, सुई से एरोप्लेन बनाए जा रहे हैं, क्यों? इन सब के पीछे एक ही कारण है कि हर आदमी शांति और सुख की तलाश में है। आनंद चाहिए सबको। ज़रा गहरे में देखो इसको आप। जीवन में इतने संघर्ष, स्ट्रगल क्यों? हम धन अर्जित करना चाहते हैं, अच्छे पद पाना चाहते हैं, व्यवसायी बनना चाहते हैं, कलाकार बनने की कोशिश, साहित्यकार बनने की कोशिश। इन सब के पीछे आनंद और शांति की ही तलाश है। क्योंकि हमारा जो अंतिम शरीर है, 5 शरीर में वह 5वां आनंदमय है। हमारा जो इंटरनल कोर है, वह जो केंद्र है, वह 100% आनंद अणुओं से बना है। इसलिए हमेशा हम सब आनंद की मांग करते हैं। जाने अनजाने आनंद की ही तलाश होती है। आनंद होना हमारा स्वभाव है। शास्त्र कहती है, रामचरितमानस, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। हमारा आनंद ही राशि है। हम सबका आनंद ही अंतिम डेस्टिनी है। व्यक्ति की तमाम कोशिशें केवल शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए है। यहाँ तक कि स्वर्ग पाने की चाहत या ईश्वर की तलाश या मोक्ष की कामना भी चिरस्थायी आनंद और शांति प्राप्त करने के लिए ही है। ईश्वर को पाकर भी दुख मिलेगा तो मनुष्य ईश्वर और मोक्ष का तलाश हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। असली मुद्दा कहें या असली खोज या अल्टीमेट डेस्टिनी, वह केवल और केवल शांति और आनंद की तलाश है। सभी प्रकार के कर्म और क्रियाओं के पीछे आनंद है। तो हम सबको इच्छा करना है आनंद और शांति के लिए, न कि कुछ और के लिए। आनंद और शांति के अलावा जो चाहत है वह दुख में ले जाएगा। अगर सारे मेहनत, स्ट्रगल, बुद्धिमत्ता, धन, समृद्धि अर्जित करने के बाद आखिर में आनंद ही चाहिए, तो फिर पहले कदम पर ही हम क्यों न मांग कर लें जो हमारा स्वभाव ही है, जो हमारा अंतिम कोर ही है। और यह बीज सबके पास है। आनंद का बीज सबके पास है। 5 कोशा में अंतिम कोश आनंदमय कोश। तो हम सबका संकल्पना, चाहत, सपने आनंद प्राप्ति के लिए होना चाहिए। प्रामाणिकता से जो भी मांगा जाएगा वह मिलेगा। हम सबका चाहत, सपने ही हमारे संसार का निर्माण करता है। होशियारी और चालाकी से कुछ नहीं होता। हमें अपने आप के प्रति प्रामाणिक होना अत्यंत आवश्यक है। यह कल्प वृक्ष इच्छित भोग प्रकट कर देता है। आइए देखते हैं इस विषय पर गीता क्या कहती है। गीता चैप्टर 3 वर्स 10 and 12। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, वे तुम्हें उन्नत करेंगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। गीता चैप्टर 8 वर्स 6। यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है।
एक स्टेटमेंट भगवान बुद्ध का लेते हैं, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो, लॉर्ड बुद्धा। इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बिकम इट। ये एक प्रोवर्ब है। ये गीता के सूत्र और महापुरुषों की वाणी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जब भी कोई विचार, इच्छाएं, सपने जब सघन हो जाती है तो वह अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड का भाग हो जाता है और अवचेतन मन का प्रभाव हमारे जीवन पर अत्यधिक होता है। यह तो हम सब जानते ही हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अवचेतन मन के ऊपर बहुत सारे खोज, बहुत सारे शोध करते चले आ रहे हैं। चेतन मन की कार्य क्षमता 1% है तो अवचेतन मन का 9% होता है। बाकी अचेतन मन जो समष्टि का होता है, प्रकृति चेतन मन को बहुत अल्प शक्ति प्रदान की है और यह जरूरी भी है। इससे ज़्यादा शक्ति और जीवन का संचालन करने के लिए अवचेतन मन की प्रमुख भूमिका है। इसलिए हमें अवचेतन मन का उपयोग करना है जीवन में। आइए हम देखते हैं अवचेतन मन कैसे काम करता है, असंभव को संभव यह बना देता है। दोस्तों, पहला है आकस्मिक घटना या हादसा। अगर किसी के जीवन में अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, अगर आप स्पीड में कार ड्राइव कर रहे हो और एक्सीडेंट हो गया और आपको गहरा चोट लग गया, फिर यह बात आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाएगा। फिर आप जब भी कार ड्राइव करेंगे तो बहुत संभल कर करेंगे। वह दुर्घटना आपको हमेशा याद रहेगी, आप कभी भी न भूल लेंगे। या कोई हिंसक प्राणी से हम बाल बाल बचे हों या फिर कुत्ते ने काट लिया हो, तो जब भी हम कुत्ते को देखेंगे बहुत भयभीत होंगे। ऐसा कोई भी घटना या दुर्घटना जिससे जान माल का नुकसान हो गया हो, वह अवचेतन मन का हिस्सा हो जाता है। फिर जब भी ऐसा स्थिति पुनः हमारे सामने प्रकट होगा तो हम बहुत व्यथित हो जाएंगे, भय से व्याप्त हो जाएंगे। दूसरा, सब कॉन्शियस माइंड प्रभावित होता है तीव्र और पूर्ण सुखद अनुभव से। ऐसा कोई भी अनुभव जो आपको अत्यधिक सुखद लगा हो, जैसे आपने ऐसा कोई भोजन किया हो जो बहुत स्वादिष्ट हो, या किसी खूबसूरत स्त्री के साथ प्रेम संबंध, किसी के साथ अत्यधिक लगाव, या आपने जीवन में कोई ऐसा श्रेष्ठतम उपलब्धि हासिल किया हो, कोई अद्भुत सौंदर्य बोध, वह भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तीसरा है अभ्यास करना, बार बार दोहराने को, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन को अभ्यास कहते हैं। यह अवचेतन मन को प्रभावित करता है और असंभव सा प्रतीत होने वाला काम भी बहुत संभव हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को रस्सी पे चलते हुए, पतले रस्सी पे चलना बहुत असंभव है, लेकिन अभ्यास से यह अवचेतन मन में चला जाता है और संभव हो जाता है रस्सी पे चलना। आप लोगों में से बहुत लोग कार ड्राइव करते होंगे। जब आप सीखने गए थे तो याद करें, आप चेतन मन का उपयोग कर रहे थे। बहुत ध्यान से सब कुछ याद करके आप ड्राइविंग करते हो। आपको पता होता है कि कैसे स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है, कब गियर चेंज करना है, कब एक्सीलेटर देना है, कब ब्रेक लगाना है। लेकिन पहले कुछ दिन तक ड्राइविंग नहीं कर पाते हो, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते हो प्रतिदिन, फिर वह सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। और जब अवचेतन मन उसको कंट्रोल करने लग जाता है, फिर आप ठीक से ड्राइविंग करने लगते हो। चेतन मन जो नहीं कर पा रहा था, वह अवचेतन मन के माध्यम से सुचारू रूप से होने लगा। तो अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। फिर आपको कब एक्सीलेटर देना है, कब ब्रेक लगाना है, सब अपने आप होने लगता है।
कॉन्सेशनली यह सब करने की ज़रूरत नहीं रहा, अपने आप हो रहा है। कई बार तो पहले अपने आप ब्रेक लग जाएगा और पता आपको बाद में चलेगा। और यह ज़रूरत भी है कि बहुत सारा काम चेतन मन के बिना हो, नहीं तो दुनिया में अनर्थ हो जाएगा। प्रकृति बहुत सारा महत्वपूर्ण काम खुद अपने हाथों द्वारा पूरा करती है। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। क्रिकेट का खेल आपने देखा होगा। बॉलर जब बॉल फेंकता है बैट्समैन के तरफ, आधा सेकंड का समय होता है बल्लेबाज के पास। इतने कम समय में बॉल को पहचान कर कौन सा शॉट्स खेलना है और कैसे गैप में खेलना है, बैक फुट पर या फ्रंट फुट पे, और अत्यधिक स्पीड से आते ही बॉल पर सटीक निशाना लगा देना, यह चेतन मन से नहीं हो सकता। लेकिन इतना उसने अभ्यास किया है हर दिन कि अब यह अवचेतन मन द्वारा संचालित हो रहा है। और हमारा अवचेतन मन अत्यधिक शक्तिशाली है, असंभव को संभव बना देता है। कोई भी व्यक्ति पूरे शक्ति से, तीव्रता से और लगन से अभ्यास करेगा, 90% संभावना है कि वह उसमें सफल अवश्य होगा। पूरे प्राण से अभ्यास का अर्थ है आप अवचेतन मन का उपयोग करने जा रहे हैं। पूरे प्राण से, पूरे मन से प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा इच्छित भोग प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद है अंतकाल का उपयोग, जिसे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड 9 में सही विधायक संकल्पना, इस पर चर्चा करेंगे। वह कौन सा विधायक संकल्पना है, पॉजिटिव कंसेप्ट है जो हमें करना है जीवन को स्वस्थ और आनंदित करने के लिए, यह बताया जाएगा।